हम्म, कितना मिनट? 5 मिनट। एक विश्वविद्यालय में अपने प्रज्ञा पुरुषों का जिस रूप में स्मरण किया जाना चाहिए, हम सब ने आज बाबा साहब की पुण्यतिथि, उनके महापरिनिर्वाण दिवस को उसी रूप में मनाने की कोशिश की है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। सामान्य तौर पर यह माना जाता है जो पुण्यतिथि होती है उस दिन थोड़ा सा चेहरा गिरा करके रहना चाहिए। इस विश्वविद्यालय ने आज के कार्यक्रम के द्वारा इस अवधारणा को भी बदला। यह दिन श्रेष्ठ आदर्श जिनके पथ पर चलने के हमारे मन में इच्छा होती है, ऐसे मां को किस गौरव भाव से और किस संजीदगी के साथ स्मारित करना चाहिए, आज की प्रश्नोत्तरी ने उसको भी बताया है। इसके लिए मैं भी सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दे रहा हूं। यह एक दृष्टि से केवल हम सब मिलकर के बाबा साहब के बारे में कितनी बातें जान सकते हैं, कितनी बातें जानी जानी चाहिए, इस प्रश्नोत्तरी के बाद समझ में आया होगा कि लगभग 1.5 घंटे लगातार चले हुए प्रश्न और उसके उत्तर के बाद भी बाबा साहब के जीवन का बड़ा छोटा हिस्सा, जो उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ था, जो उनके लेखन का 10% छूने वाला था किताबों के नाम की दृष्टि से मात्र, जो उन्होंने विविध विद्या स्थानों में काम किया उसका भी शायद कोई 10-15%, विविध अनुशासनों में जो काम किया है 10-15% नामोल्लेख आया है। और सब मिलाकर के इसमें हमारी स्मृति की परीक्षा अधिक हो रही थी, हमारी मेधा के बारे में कम आ रहा था। शायद प्रश्नोत्तरी की सीमा भी होती है, लेकिन आप सबसे कहूंगा इस परीक्षा नहीं थी आपकी। केवल स्मृति की परीक्षा होनी होती तो इस काम को अलग अलग ढंग से किया जा सकता था। हम अपनी स्मृति में बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय समाज को उनका अवदान, स्वतंत्र भारत की निर्मिति में उनकी महनीय भूमिका, इनसे जुड़ी हुई घटनाओं का स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा के समक्ष, उनकी मूर्ति के समक्ष आज महापरिनिर्वाण की तिथि पर कुछ बाबा साहब ने जो सोचा था उसका कुछ अंश हम भी अपने जीवन में उतार सके। बाबा साहब के जीवन के मैं उन घटनाओं को वास्तव में 1916 के कोलंबिया विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के उनके लेक्चर से लेकर के और 14 अक्टूबर 1956 तक बाबा साहब का वह योगदान है जो एक स्टेट्समैन का नहीं है, एक एडवोकेट का भी नहीं है, एक हिंदू समाज में विविध प्रकार की कठिनाइयां, तकलीफें झेल करके खड़ा होने वाली कोशिश करने वाले एक प्रतिभाशाली युवक या व्यक्ति का भी नहीं है। 1916 से ही उन्होंने भारतीय समाज को सामने रख करके, भारत को सामने रख करके, उनकी परिस्थितियों को सामने रख करके भारत में विभाजन की जितनी लकीरें खींची गई, भारत को बांट बांट करके भारत पर मजबूती से शासन करने की जितनी भी आइडियोलॉजी प्रतिपादित की गई थी, उन सब का
पुंखानुपुंख विवेचन करके उनका खंडन करते हुए भारत भूमि की ऐतिहासिकता और भारत भूमि की ऐतिहासिकता में यहां पर पाए जाने वाले नृजाति की एक एक लिंग्विस्टिक दृष्टि से भी 5 परिवारों में बांट करके समझा जा रहा था। एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से कहें तो कम से कम 2 रेसेस में तो बांट करके समझने की कोशिश ही की जा रही थी। रिलीजियस और धार्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो 1000 पंथों वाले भारत के बारे में बातें की जा रही थी। जातीय दृष्टि से अनगिनत जातियों वाले समाज के बारे में बातें की जा रही थी। इन सबको मिटियामेट करते हुए तो रेशियल डिफरेंसेस हैं। आर्य द्राविड़ इस प्रकार की अवधारणा है, भारतीय अवधारणा नहीं है। भारत में 2 प्रकार की नृजाति नहीं है, इसका प्रतिपादन करने वाले मनुस्मृति को जलाने के बाद भी स्मृतियों में जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, उसको स्वीकृति देने वाले भी, जिसको बदल देना चाहिए उसके लिए मजबूती के साथ बात करने के बड़ी ईमानदारी से जो स्मृतिकालीन परंपराएं मनुष्य को मनुष्य बनाने की दृष्टि से उपयोगी है, उनकी स्वीकृति देने वाले। राजनैतिक दृष्टि से भारत का एकीकरण उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या सांस्कृतिक दृष्टि से डिवीजन किए हुए इस भारत के एकीकरण का है, भारत की भावनात्मक एकता का है। इसके लिए भाषा का प्रश्न हो, भाषावार प्रांतों का प्रश्न हो, इसके लिए भारत में चल रहे विविध उपासना पंथों में क्या स्वीकार्य है इसके निर्णय का प्रश्न हो। हिंदू नहीं मरूंगा यह संकल्प हो, लेकिन जो कल्चरल हिंदू शब्द है उपासना पंथों से परे, वो संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारत के उपासना पंथों को व्याप्त करने वाला है। इसके लिए हिंदू को परिभाषित भी संविधान सभा में आर्य समाजी, सनातनी, बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त और यहां तक कि सिख भी, और बाद में पारसियों की मांग पर पारसी भी, क्योंकि हजारों हजार वर्ष से वो इसी देश में रह रहे हैं, इसके सिवा उनकी कोई भूमि नहीं है। ये सब हिंदू हैं। इस रूप में एक नई अवधारणा, उपासना पंथ से अलग इस देश के लोगों की एक पहचान है, इस आइडेंटिटी को पहली बार भारत की संविधान सभा में विधि निर्माण की दृष्टि से प्रस्तुत करने वाले बाबा साहब। संविधान सम्मत समाज होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली व्यवस्थाएं होंगी, तो उसके लिए नूतन प्रकार के उपासना धर्म की भी आवश्यकता है, उस नए सद्धम्म की आवश्यकता है। इसके लिए भारत में विस्मृत बौद्ध नए के उस स्वरूप को, जो अपनी शुद्धता में तर्क बुद्धि पर आधारित है, निरीश्वरवाद और नैरात्म्यवाद पर आधारित है, उसको प्रस्तावित करते हुए उस सद्धम्म के प्रचार के लिए स्वयं को संघ में सम्मिलित करने के बाद संघ के कार्यों को जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाने वाले बाबा साहब की पुण्यतिथि, उनके द्वारा निर्मित संविधान के 73 वर्ष के बाद नए सिरे से सोचे जाने के लिए हमें बाध्य कर रहा है। क्योंकि बदला हुआ भारत, आजादी के 100 वर्ष जब 2047 में होंगे, तब का भारत कैसा होगा। परिवर्तन तो आया है, बाबा साहब के अपने प्रयासों के परिवर्तन है। उसके बाद कोई ऐसा सामाजिक आंदोलन चल गया हो, कोई ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन चल गया हो जिसने संविधान सम्मत समता को, संविधान सम्मत बंधुता को, संविधान सम्मत
स्वतंत्रता को भारत के जन की आकांक्षा के रूप में, एकमात्र आकांक्षा के रूप में प्रतिपादित किया हो ये दिखता नहीं है। लेकिन उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं के कारण परिवर्तन तो बहुत आया है। हम 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 जो भी तिथि मान लें, उसके पूर्ववर्ती भारत और वर्तमान भारत के बीच एक अंतर देख सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के को चुनने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को केवल संविधान में रख करके इसको चरितार्थ नहीं किया जा सकता है, इसको सद्धम्म से स्वीकार किया जा सकता है। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले बाबा साहब के बारे में भी बहुत कुछ हमें जानना शेष है। ये क्विज इस दृष्टि से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का, और विद्यार्थियों के बहाने कुछ अध्यापकों को भी पढ़ने को मिले, क्योंकि 50 से अधिक अध्यापकों से आग्रह किया गया था कि आप प्रश्न बना करके दें। अधिकांश ने दिए भी, जिन्होंने नहीं दिए उनके भी मन में आया होगा कि बाबा साहब को जरूर पढ़ना चाहिए, अन्यथा हम इस काम में पीछे नहीं रह गए होते। तो ये सबको बाबा साहब के बारे में पढ़ने, समझने और अपनी दृष्टि विकसित करने की दृष्टि से है। इसलिए यह एक ज्ञान वृद्धि की प्रतियोगिता थी। अब प्रतियोगिता है, व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, रुचि पैदा हो, इसके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान भी होते हैं। लेकिन वह स्थान आज के दिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि समाज जीवन में जो युद्ध हमको लड़ना है, समाज जीवन में जिस प्रतियोगिता का सामना करना है, समाज जीवन में जिस प्रकार के संघर्ष में हम जाने वाले हैं, उसके लिए हमारी वैचारिक, मानसिक, बौद्धिक तैयारी ठीक हो। और उस तैयारी के लिए निश्चित रूप से इस प्रकार के विविध संघर्षों से बाहर निकल करके अपने समाज के लोगों को बाहर निकालने का जो महान यत्न बाबा साहब ने किया है, उस यत्न की जानकारी, उस यत्न का बोध हम सबको प्रेरणा देगा। इस उद्देश्य से आयोजित इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन में लगे हुए सभी लोगों को मैं विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं अपने युवा शोध छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के स्नातक स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र छात्राएं, बड़ी संख्या में उन्होंने अपना पंजीकरण कराया, बड़ी संख्या में धीरज पूर्वक रहे। परिस्थितियां थी, संख्या इतनी बड़ी थी, हाथ इतनी तेजी से उठ रहे थे, और आदमी की आंख में कोई ऐसा तरीका नहीं होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को 1/10 सेकंड से नीचे आंखें पहचान नहीं सकती, हम सब जानते हैं। और हाथ एक साथ उठ रहे थे, उसमें 1/30, 1/50, 1/100 सेकंड का भी अंतर हो सकता है। उस अंतर को यदि जिन दो शिक्षकों ने, डॉक्टर संदीप सपकाले, डॉक्टर सुरजीत सिंह ने पहचानने की कोशिश की, हो सकता है उनसे त्रुटि भी हुई हो, उसके लिए मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूं। अगली बार अगर ऐसी स्थिति आई तो हम निश्चित रूप से कोई तकनीकी व्यवस्था ऐसी करेंगे जरूर कि जिससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के भी अंतर को पहचाना जा सके। लेकिन एक साथ एक प्रश्न के उत्तर में जब 50 हाथ उठ रहे हो, तो उसमें हमारी रुचि कैसी है, हमारी तैयारी कैसी है, ये तो प्रतिध्वनित हो रहा है। आपने जिस रुचि के साथ, जिस मनोयोग के साथ तैयारी की है, उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। समता भवन के इस प्रांगण में बाबा साहेब की छत्र छाया में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमने उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को याद किया था, और माननीय कुलपति महोदय के ओजस्वी व्याख्यान में कुछ और बाबा साहब के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू उजागर हुए। हम उनके उस उद्बोधन के लिए उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस प्रतियोगिता में हमने देखा कि हमारे प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विद्यार्थियों के अलावा, शोधार्थियों के अलावा इस प्रश्नोत्तरी को तैयार करने में हमारे शिक्षक साथियों ने भी बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका